वेलकम टू आयुष टेक लैब। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम हमारे PS3 में PS2 का गेम डाल सकते हैं। तो चलते से करते हैं वीडियो को शुरू। तो PS3 को साइड में रख के अपने लैपटॉप पर जाएं और ओपन करें गूगल क्रोम और जल्दी से हमारे ज़रूरत के 3 फाइल्स डाउनलोड कर लें। फर्स्ट आपका गेम का फाइल, जो कैसे करना है ये मैं यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता, और उसके बाद जो ऐप्स चाहिए वो मैं दिखा देता हूँ। पहला ऐप हमें चाहिए फाइलज़िला क्लाइंट, जिसे हम गूगल में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये फाइलज़िला क्लाइंट, इस लिंक पर क्लिक करना है, डाउनलोड फाइलज़िला क्लाइंट, फिर से डाउनलोड क्लाइंट, और ये फर्स्ट वाला डाउनलोड, परचेस नहीं, फ्री वर्जन को डाउनलोड कर लीजिए, उतने में काम हो जाएगा। जिसे मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। इसके बाद जो दूसरा ऐप है वो थोड़ा ट्रिकी है, वो शायद मिलना पॉसिबल ही नहीं है, जो कि है PS2 क्लासिक्स या फिर PS3 PS2 क्लासिक्स, ये वाला। ये क्या करता है, हमारे गेम फाइल को PS3 में चलने वाले के लिए जो ज़रूरत वाला जो फाइल होता है, यानी कि हमारा जो गेम फाइल है वो रहता है .iso, और जिसमें से PS3 रन करेगा वो है .bin.enc। तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि हम उस ऐप से करेंगे, इस ऐप से। जो कि अगर मैं इस लिंक पर जाता हूँ जो कि करेक्ट लिंक है, तो ये बोलता है सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक्ड। ये मैं मल्टीपल डिवाइसेस में टेस्ट करके देख चुका हूँ, तो ये वाला ब्लॉक दिखा रहा है। तो मे बी आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तो इसीलिए मैं चैट जीपीटी से बहुत मुश्किल से एक अल्टरनेटिव लिंक ढूंढा हूँ सेम ऐप का। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लिंक आपको गूगल में सर्च करने से मिलेगा। यहाँ पे देखिए PSX प्लेस करके वेबसाइट का नाम दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए सेम PS3 PS2 क्लासेस GUI ऐप है, इसे डाउनलोड कर लेना है। WinRAR फाइल है तो आपको WinRAR लगेगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे डाउनलोड का ये आ गया। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि इसे भी मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे सभी फाइल्स को डाउनलोड कर लेने के बाद मैंने इस फोल्डर पे इन्हें रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइलज़िला का सेटअप फाइल, PS2 क्लासिक्स का WinRAR फाइल और WWE स्मैकडाउन पेन का जिप फाइल। ये वो गेम है जो मैं डालने वाला हूँ, WWE स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं स्मैकडाउन पेन। शुरुआत करते हैं इसे एक्सट्रैक्ट करने के साथ। तो यहाँ पे हमारा गेम फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये .iso फाइल फॉर्मेट में है, जिसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा .bin.enc में, ताकि हमारा PS3 से चला सके। और उसके लिए हम एक्सट्रैक्ट करेंगे PS2 क्लासिक्स को। तो PS2 क्लासिक्स एक्सट्रैक्ट होने के बाद उसके अंदर जाएं और यहाँ पे देखें PS2 क्लासिक्स _GUI.exe करके एप्लीकेशन टाइप का फाइल होगा, उसे ओपन कर लेना है। और ये है हमारा PS3 PS2 क्लासिक्स GUI ऐप। अब यहाँ पे ये टैब्स में से इनक्रिप्ट वाले टैब पर जाएं, फिर क्लिक करें ब्राउज, और यहाँ पे अपने फोल्डर को लोकेट करें और गेम फाइल को सेलेक्ट करें। यहाँ पे ये ISO फॉर्मेट वाले फाइल में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बाकी सब डिफ़ॉल्ट पे रहने देना है, और यहाँ पे सेटिंग्स देख सकते हैं। इमेज टाइप DVD5 या DVD9 वाले में होगा, टारगेट CEX, और उसके बाद इनक्रिप्ट, इसको यस कर देना है। ये 1-2 मिनट का टाइम देने के बाद इसने कन्वर्ट या फिर इनक्रिप्ट कर दिया है। और इसके बाद इसे सेव करने का ये जगह बता रहा है, तो इसे हम सेव कर लेंगे सेम फोल्डर के अंदर जो हमारे डेस्कटॉप पर था। फिनिश्ड, ओके। और ये वो दिखा रहा है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, हम ऑलरेडी वहाँ पे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फाइल है, इसका नाम अजीब टाइप का हो गया है, .bin.enc रिपीटेड में आ गया है, उसे हम रीनेम कर देते हैं और गेम का नाम रख देते हैं। लास्ट में बस ये ध्यान दीजिएगा कि .bin.enc होना चाहिए, बाकी उसके पहले कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं .bin.enc फुल है, .enc और ये .bin। तो ये है हमारा गेम फाइल। अब इसे हमारे PS3 में ट्रांसफ़र करना है फाइलज़िला के थ्रू। तो फाइलज़िला को पहले सेटअप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं, और ये विंडो आने पर मोर इन्फो क्लिक करें और रन एनीवे दबा दें। यस क्लिक करें। ये सारे बटन्स को एग्री करते हुए इसे इंस्टॉलेशन को प्रोसीड करें। आप यहाँ पे लोकेशन भी चूज़ कर सकते हैं, इसे डिफ़ॉल्ट में कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं सेम डेस्कटॉप फोल्डर वाले फाइल को सेलेक्ट करूँगा।
यानी कि फ़ोल्डर को सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं बाद में इसे डिलीट करने वाला हूँ, इसलिए मैं डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा फाइलज़िला का डाउनलोडिंग कंप्लीट। या इंस्टॉलिंग कह सकते हैं, आप इसे स्टार्ट मेन्यू पर भी सर्च कर सकते हैं। ये रहा। इसके बाद ओपन करेंगे फाइलज़िला और अपने PS3 और लैपटॉप को सेम हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेंगे, और वो कैसे करना है वो मैं अब दिखा देता हूँ। और मैं यही बोल देता हूँ कि मेरा वाला PS3 HEN बेस्ड जेल ब्रोकन PS3 है। अब जाए सेटिंग्स टैब पर, फिर नेटवर्क सेटिंग्स, फिर इंटरनेट कनेक्शन सेटिंग्स, फिर ओके, फिर इजी, और यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं। फिर वायरलेस क्लिक करें, फिर स्कैन। अब ये मोबाइल हॉटस्पॉट को स्कैन कर रहा है, और अब अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट के यहाँ से सेलेक्ट कर लें। और मैं ये भी बता दूं कि इसके लिए कोई भी डाटा नेटवर्क का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेम हॉटस्पॉट पर होना चाहिए। अब पासवर्ड मोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, आप भी पासवर्ड डाल लें। और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब करें नेक्स्ट, पासवर्ड चेक करेगा, उसके बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर ओके करते जाएं। और टेस्ट को मैं कैंसिल करूँगा, मैं टेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि नेट नहीं है तो ये फेल हो जाएगा। फिर जाएं सेटिंग्स एंड कनेक्शन लिस्ट पर, और बस आईपी एड्रेस पर ध्यान दें जो आपके PS3 का निकल के आता है, कहीं पे नोट कर लें। मेन बस उसी को नोट कर लें, और कोई भी चीज़ अभी ध्यान नहीं देना है, उसका मतलब बाकी का अभी कोई यूज़ नहीं है। बस आईपी एड्रेस नोट करके रख लें, जो कि मेरा यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद जाए बैक, और फिर जाए अपने गेम वाले टैब पर, जहाँ पे इनेबल HEN करके दिखाएगा। मैंने बताया था ये HEN बेस्ड जेल ब्रोकन PS3 है, तो इसमें ये ऑप्शन है। तो HEN को हमने इनेबल कर लिया है। इनेबल होने के बाद ये ऑटोमेटिक क्लोज करने का पॉपअप देगा, इसे इंटर कर दें। अब यहाँ पे नीचे देख सकते हैं दो ठो अलग से फोल्डर्स आ गए हैं। इन पे अभी नहीं जाना है, अभी हम ओपन करेंगे मल्टीमैन को। ये रहा, लोड हो गया मल्टीमैन, और इसे मैंने ओपन कर लिया। तब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर HEN को बिना इनेबल करके मैं मल्टीमैन को रन करता तो उसका बूट फेल हो जाता, मतलब वो ओपन नहीं होता, इसलिए उसे इनेबल करना ज़रूरी है। और मल्टीमैन ओपन होने के बाद यहाँ पे ये फाइल मैनेजर स्लैश MMOS वाले को क्लिक करना है, तो ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। इसके बाद क्या करना है कि वो जो शो टाइम नाम का जो ऐप है प्ले बटन टाइप का, उसे क्लिक करना है। एक्स बटन को डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है। इसका नाम एक्चुअली में मूवियन है। तो इससे करेंगे हम क्या कि इसे हम FTP सर्वर बनाएंगे। तो ओपन होने के बाद जाएं सेटिंग्स पर, सेटिंग्स को ओपन करें, फिर जाएं नेटवर्क सेटिंग्स पर। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स, इस पे जाएं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम ने मूवियन दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे इनेबल FTP सर्वर वाला जो ऑप्शन है ये आपके में ऑफ रहेगा, इसे इनेबल कर लें। और ये भी नोट डाउन कर लें कि आपका पोर्ट क्या दिखा रहा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 2121 होना चाहिए, कुछ और होगा तो उसे नोट डाउन कर लें। और इसके बाद वापस जाएँ फाइलज़िला ऐप पर अपने PC में, और होस्ट में PS3 का IP एड्रेस, और पोर्ट में अब भी जो हमने पोर्ट देखा 2121 उसे दबाकर, यानी कि टाइप करके क्विक कनेक्ट क्लिक करें, और जो बॉक्स आएगा उसमें ओके क्लिक कर दें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PS3 का रूट हार्ड ड्राइव ओपन हो गया है, उसे ओपन करें। और फिर जाएं PS2 ISO नाम के फोल्डर पर, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पर मैंने खोल रखा है जो फोल्डर जहाँ पे मेरा गेम फाइल था, जो कि .bin.enc वाला, उसे मैं करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप। तब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र शुरू हो गया है। तब बस वेट करना है ट्रांसफ़र के कंप्लीट होने का। और यहाँ पे देख सकते हैं लगभग ये कंप्लीट हो गया, और ये कंप्लीट हो गया, ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया है। तब चलते हैं फिर से बैक टू हमारे PS3। यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ कि उसका PS3 में हार्ड ड्राइव में दिखा रहा है कि नहीं। और मैंने उसे रीनेम कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा कैपिटल में स्मैकडाउन दिखा रहा है, बाकी का नहीं दिखा रहा है। और .enc यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो एक्सटेंशन है तो ऑटोमेटिक हाइड हो गया है।
बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं वो फोल्डर मैंने दिखा दिया। और एक बार मैं PS3 के मल्टीमैन के फाइल मैनेजर में भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक, अब गेम को रन करने की ओर चलते हैं। तो स्टार्ट बटन टाइप का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करें और क्विट करें मल्टीमैन। इसके बाद यहाँ पे ये क्विट हो जाने के बाद हमें क्या करना है कि हमें जाना है वेबमैन गेम्स वाले फोल्डर पे, फिर वेबमैन सेटअप। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश वेबमैन गेम्स एंड XMB को ओके करना है। और वीडियो पे मैंने नहीं दिखाया, लेकिन उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है उसे भी एक बार ओके कर लीजिए। इसके बाद PS3 करे रीस्टार्ट। ऐसे मैंने ऑफ किया और ये रीस्टार्ट हो गया। इसके बाद फिर से इनेबल HEN करना है। ये बात ध्यान रखना है कि अगर आप ये प्रोसेस सेट कर रहे हैं तो फिर जितने बार भी आपको PS2 के गेम्स खेलने होंगे ये HEN को इनेबल करना पड़ेगा, या आपके में जिस भी तरह का जेल ब्रोकन हुआ है उसको इनेबल करना पड़ेगा। इसके बाद जाएं फिर से वेबमैन गेम्स वाले फोल्डर पे और नीचे जो PlayStation 2 वाला फोल्डर है उस पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मैकडाउन नाम से हमारा गेम दिख रहा है, इसमें ओके ओके और ये ओपन हो गया। तो अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग बस गेम प्ले देखिए। यह गेम चालू हो गया है, यही देख लीजिए। नाउ लोडिंग। स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन। तो ये हो गया हमारा गेम चालू और प्रोसीजर रहा सक्सेसफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।